नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। आपकी आवाज में आज बात एमपी में अनलॉक होने जा रहे स्कूल कॉलेजों की। एमपी में 10वीं के नतीजे आते ही सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। 25 जुलाई से एमपी में स्कूल और कॉलेज खोल दिए जाएंगे। हालांकि केवल 11वीं और 12वीं के बच्चों को ही स्कूल बुलाया जाएगा, वो भी 50% क्षमता के साथ। लेकिन स्कूलों और कॉलेजों को अनलॉक करने के फैसले के साथ ही इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि अभी बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आई है और ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजना उनकी जान के लिए खतरा है। तो वहीं अभिभावकों की मिली जुली राय देखने को मिल रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में 10वीं क्लास के रिजल्ट आते ही सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। ऐलान ये कि इसी महीने की 25 तारीख से पहले कॉलेज और फिर स्कूल खोल दिए जाएंगे। हालांकि स्कूलों में सिर्फ 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को ही बुलाया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह का तर्क है कि लंबे समय से स्कूल बंद है, इसीलिए बच्चे घर पर बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले कॉलेज और फिर स्कूलों को खोला जाएगा। और इसलिए हम लोगों को अब लगता है सरकार के नाते भी कि 25-26 जुलाई से सोमवार मंगलवार के दिन से 11वीं और 12वीं के जो विद्यालय हमारे वो आधी संख्या जो 50% क्षमता है उससे हम खोल दें। 50% क्षमता का मतलब ये कि आधे विद्यार्थी एक दिन आए, आधे दूसरे दिन आए। अब सप्ताह में 6 दिन नहीं चलेगा, वो 4 दिन पहले चलाए, फिर बाद में 6 दिन चलाए। संस्थाओं को, प्राचार्यों को अपने यहाँ की जो कैपेसिटी है उसका आकलन करने का हमने पहले ही निर्देश दिए हैं। 50% उपस्थिति से कम उपस्थिति तय करना होगी। साथ ही जहाँ पर बैठने की व्यवस्था कम है, यदि सप्ताह में वो 1 दिन 2 दिन की कक्षा का भी विकल्प रखेंगे खोलने का, तो भी उनके लिए छूट रहेगी। एक तरफ जहां सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला किया, तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने इसे सरकार का गैर जिम्मेदाराना फैसला बताया है। कांग्रेस का कहना है कि अभी 18 साल के छोटी उम्र के बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है और ऐसे में बच्चों को स्कूल बुलाया जाना उनकी जान से खिलवाड़ करना है। मुझे लगता है ये उनका निर्णय जो है अदूरदर्शितापूर्ण है और इसमें कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधकों के दबाव में, या दूसरा दबाव आप समझ सकते हैं किस प्रकार का दबाव है, वो उस दबाव में आके निर्णय ले रहे हैं, जबकि इनके पास कोई भी किसी भी प्रकार की तैयारी कोरोना के बचाव की नहीं है, कोई प्रिकॉशन की नहीं है। एक तरफ जहां सियासत स्कूल खोले जाने पर उलझी हुई है, तो वहीं बच्चों के पेरेंट्स की मिली जुली राय सामने आई है। कुछ पेरेंट्स का मानना है कि अगर कोविड गाइडलाइंस का पालन कराया जाता है तो फैसले में कुछ भी गलत नहीं है। सरकार ने ये तो बोल दिया कि स्कूल खुलेंगे, ये नहीं बताया कि क्या क्या सुविधाएं होंगी। खुलना निर्णय सही है, बस उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए स्कूल में। मतलब कोरोना के लिए नियम होना चाहिए, मतलब सैनिटाइजर और मतलब डिस्टेंसिंग का पालन, सब चीज़ नहीं हो तो ठीक है। व्यवस्था नहीं है तो फिर ऑनलाइन की शिक्षा ज़्यादा अच्छी सेफ रहेगी। ये बात सच है कि अभी तक बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आई है। ये बात भी सच है कि विशेषज्ञ आने वाले वक्त में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका पहले ही जता चुके हैं। फिर सवाल यह है कि 10 दिन बाद स्कूल खोलने का यह फैसला कितना सही है। सवाल यह है कि सरकार ने तो फैसला कर दिया, लेकिन बच्चों के अभिभावक उन्हें स्कूल भेजने के लिए राजी होंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह कि बच्चों को स्कूल बुलाया तो जा रहा है, मगर कोरोना की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन कैसे कराया जाएगा? ग्वालियर से शैलेंद्र सिंह भदौरिया के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। मुद्दा बड़ा है, इसीलिए आज हमारे साथ एक खास और बड़ा पैनल जुड़ा है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक जी, कांग्रेस की तरफ से पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी, इसके साथ साथ एक पेरेंट सुधीर सप्रा जी और निजी स्कूल संचालक एसोसिएशन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आशीष चटर्जी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आशीष जी, सुधीर जी, प्रताप भानु शर्मा जी, हरिशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल हरिशंकर जी आपसे। हरिशंकर जी, फैसला तो आपने कर लिया कि 50% क्षमता के साथ स्कूल खोलेंगे 26 जुलाई से, 11वीं 12वीं, उसके बाद 1 अगस्त तक स्थितियां ठीक रही तो कॉलेज खोल देंगे, 15 अगस्त तक स्थितियां ठीक रही तो 9वीं और 10वीं के स्कूल खोल देंगे, फिर 6ठी से 8वीं के स्कूल खोलेंगे। सर, ये तैयारी आपकी पूरी है? इस स्थिति में है हम कि बच्चे कोरोना से
कोरोना की चपेट में ना आए, ऐसी स्थिति बनती तो हम तैयार हैं उसके लिए? वैसे तो हम आपको बता दें कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा बच्चों की चिंता करते हैं कि बच्चों के विद्यालय पढ़ाई किस प्रकार से उनकी अच्छी से अच्छी संचालित हो। लेकिन एक लंबे अरसे से कोरोना की महामारी के कारण कई दिनों से जब बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे थे तो बच्चों के अंदर बेचैनी भी हो रही थी। दूसरी बात यह है कि अभी ऐसी स्थिति भी है कि प्रतिदिन 20 पॉजिटिव केस भी मध्यप्रदेश में आ रहे हैं और तीसरी लहर पर भी पूरी मध्यप्रदेश की सरकार की चिंता है। एक्टिव केस भी मध्यप्रदेश में अभी लगभग 250 के करीब अभी एक्टिव केस भी चल रहे हैं। लेकिन विद्यालय में महाविद्यालय बंद होने के कारण बच्चे के अंदर बहुत बेचैनी जबरदस्त तरीके से हो रही थी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने ऐलान भी किया है कि 25-26 जुलाई से हम कक्षा 11वीं और 12वीं की कक्षाएं प्रारंभ करेंगे। हम सब जानते हैं कि बच्चे अध्यापक है, युग निर्माता और छात्र राष्ट्र के भाग विधाता। जो बच्चे पढ़ने के लिए नहीं पहुंच पाते थे और वो विद्यालय में जो उनको शिक्षा दीक्षा मिलती थी उस प्रकार से एक सही ढंग से व्यवस्थित नहीं हो पा रहे थे। इस कारण से मध्यप्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि हम अब कक्षाओं को चालू करेंगे, संचालित कराएंगे और 25 तारीख से ऐसा करने का फैसला मध्यप्रदेश की सरकार ने किया है। सावधानी भी हमारी जरूरी है। इसके हिसाब से भी महाविद्यालय के लिए भी और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए भी जो हमारी कक्षाएं प्रारंभ होंगी उसके लिए सरकार ने चिंता की है कि 4 दिन कक्षाएं लगेंगी, उसमें 2 दिन एक बैच आएगा, 2 दिन और दूसरे दिन दूसरा बैच आएगा। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। जरा एक बार हरिशंकर जी जान लेते हैं कि सरकार के इस फैसले को पेरेंट्स कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ सुधीर जी हैं। सुधीर जी, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? क्या स्कूल खुलने चाहिए? जो सावधानियां सरकार बरतने का दावा कर रही है, क्या उतनी सावधानियां पर्याप्त हैं? देखिए, आपके चैनल पे ही 2 दिन पूर्व एक डिबेट थी। उस डिबेट में जो बीजेपी के प्रवक्ता थे शायद हितेश शर्मा जी, उन्होंने जब चर्चा हो रही थी तो कहा था कि हमें इसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि स्कूल कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है और केंद्र सरकार के जो निर्देश आते हैं उसी का हमें इसमें पालन करना चाहिए। 1-2 दिन में सरकार की सोच में बदलाव कैसे आया? मुझे लगता है प्राइवेट स्कूल के संचालकों के दबाव में सरकार ने इस प्रकार का अविवेकपूर्ण निर्णय लिया है। देखिए, कारण उसका क्या है? स्कूल खुलें, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि कोरोना गाइडलाइन जो SOPs हैं उनका पालन होगा। क्या आप समझते हैं कि ये संभव है? स्कूलों की जो स्थिति है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मौजूद है प्रदेश के अंदर, वो उस प्रकार का सैनिटाइजेशन, उस प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग वो मेंटेन कर पाएंगे? और देखिए, परेशानी कहाँ आती है? कहा यह जाता है कि बच्चे पार्क में घूम रहे हैं, बच्चे मॉल में जा रहे हैं। परेशानी ये है कि एक सीमित स्थान पर लंबे समय तक जब बच्चे रहेंगे तो एक दूसरे से संक्रमण का खतरा बढ़ता है, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। बच्चों को आप कोई पार्टीशन डाल के नहीं बिठा सकते। बच्चे जो है वो टॉयलेट्स यूज करेंगे, वहां सामान्य दिनों में सैनिटाइजेशन का क्या स्तर रहता है? तो इस समय जो स्थिति होगी वो संक्रमण फैलाने की होगी। ये संक्रमण स्प्रेडर के रूप में आप बच्चों को भी एक्सपोज कर रहे हैं। स्कूल से घर, स्कूल तक बच्चे कैसे आएंगे? बसों में आएंगे। क्या आप कहेंगे कि अभिभावक छोड़ें? क्या अब संभव है सब जगह पर जो घर से स्कूलों का डिस्टेंस है कि अभिभावक रोज बच्चों को छोड़े और ले? यदि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या आप उनको एक्सपोज नहीं कर रहे? तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को इतनी जल्दी क्या हुई। मैं इस पर लौट रहा हूँ। सरकार को ऐसी क्या जल्दी आता हूँ सुधीर जी, आता हूँ। आशीष जी, सवाल पूछा है सुधीर जी ने कि निजी स्कूल दबाव बना रहे हैं क्या सरकार पर, पहली बात। और दूसरी बात, जब स्कूल खुद कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, फीस पूरी मिल नहीं पा रही है, टीचर्स की सैलरी निकालना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में सैनिटाइजेशन कर पाएंगे, मेंटेनेंस कर पाएंगे, दूरियां बच्चों में बनी रहे, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, मेंटेन कर पाएंगे? जी, मैं सबसे पहले तो सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो आज घोषणा की है विद्यालय खोलने की, ये एक बहुत अच्छी घोषणा है। अभिभावकों के प्रतिनिधि के रूप में सुधीर जी ने जो प्रश्न पूछे हैं, निश्चित रूप से उससे उनकी चिंता जाहिर होती है। वो चिंता शिक्षक की भी है, वो चिंता सरकार की भी है कि हम इन सब चीजों का ध्यान प्रॉपर तरीके से रख सकें। मैं बताना चाहूंगा, पिछले सत्र में जब स्कूल बंद थे कोरोना के कारण, उसके बाद 21 सितंबर को पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने ही देश में स्कूल खोले थे और उसको बहुत ही आदर्श तरीके से संचालित किया गया था। 9 से लेकर के 12 तक के स्कूलों को पूरे समय के लिए खोला गया था और बिल्कुल किसी बिना चिंता के स्कूल चले हैं।
सुधीर जी, आप ध्यान रखिए इस बात का कि इस समय पे हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे जो पिछले 16 महीनों से घर में बंद पड़े हुए हैं, उनका क्या होगा, उनके बारे में कौन सोच रहा है, उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ठीक, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। आशीष जी, एक सवाल, क्या कोई स्कूल आप रन करते हैं, कोई स्कूल ओन करते हैं? दिन का दिक्कत हो जाती है। जी हाँ, मैं स्कूल ओन करता हूं। आपके सारे टीचर, सारा स्टाफ वैक्सीनेट हो गए सर? जी हाँ, हमने इस बात को बहुत पहले से ध्यान रखा था कि स्कूल जब खोले जाएंगे तो सारे के सारे स्टाफ को हम वैक्सीनेट कर लें। आज हमारे एसोसिएशन के माध्यम से हमने सारे स्कूलों को ये निर्देश दिए हुए हैं कि सब लोगों को वैक्सीनेशन 100% कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, मैं लौट रहा हूं आशीष जी आपके पास। देखिए, मैंने जानबूझकर प्रताप भानु शर्मा जी से पहले अभिभावकों का पक्ष भी ले लिया, सरकार का पक्ष भी ले लिया, और इसके साथ साथ जो स्कूल ओनर हैं या जो स्कूल एसोसिएशन है उसका पक्ष भी ले लिया, ताकि विपक्ष अब अपनी बात और तार्किक रूप से रख सके। प्रताप भानु शर्मा जी, आप सबसे सीनियर हैं इस पैनल में, लेकिन मैं सबसे आखिरी में आपके पास इसीलिए आया, और मैं आपसे यही जानना चाहता हूं सर कि आपने हर पक्ष को सुन लिया है आज, इसीलिए हमने डिबेट का दायरा बड़ा किया। अब बताइए सर, आप स्कूल बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी है या उनकी जान को अभी भी आप खतरा महसूस कर रहे हैं? बच्चे घर पर रहेंगे तो कब तक रहेंगे? कैसे देख रहा है विपक्ष इस फैसले को? देखिए आसिफ साहब, इसमें पक्ष विपक्ष को नजरिए से देखने का सवाल नहीं है। ठीक, जिंदगी सबसे कीमती चीज है, जान है तो जहान है। यदि हमारा बच्चा स्वस्थ है, हमारा बच्चा सेफ है, हमारे परिवार के बच्चों की शिक्षा आगे चलती रहेगी। बच्चे की जिंदगी को दांव पे लगाकर शिक्षा देने की कोई भी सलाह नहीं दे सकता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने बगैर तैयारी के जो घोषणा जो कर दी शिक्षा मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, कि अगले 15-25 तारीख से 11वीं 12वीं के छात्रों के लिए 50% स्ट्रेंथ पर स्कूलों की कक्षाएं लगने लगेंगी। ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। अभी बच्चों का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू ही नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ हमारे देश में हमारे विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, डॉक्टर्स, इवन मुख्यमंत्री स्वयं तीसरी लहर से बचाव की तैयारियां कर रहे हैं। और जो सुधीर जी ने कहा पालकों की तरफ से, इतना बढ़िया संतुलित बयान उन्होंने दिया है, अपना अनुभव, अपनी मानसिकता, अपने विचारों से हमारे इस पूरे ग्रुप को अवगत कराया है कि ये समय नहीं है बच्चों को स्कूल भेजने का, शालाओं को खोलने का, क्योंकि अभी ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने बहुत खतरनाक तीसरे दौर के हो सकते हैं। हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जो दूसरे लहर में नुकसान हुआ है उससे सबक भी लिया है, पर हमें इससे परेशान होने की हमारे मन में उद्वेगता नहीं आना चाहिए। क्योंकि यदि बच्चा गया स्कूल में और वहां संक्रमण हो गया, उनकी व्यवस्थाएं बराबर नहीं हुई, उसको ट्रेवल करना है, बस से जाना है, साइकिल से जाना है, लोगों के कांटेक्ट में आना है, बच्चों के साथ गेट टुगेदर भी होना है, प्रोटोकॉल वो क्या होता है, कोरोना प्रोटोकॉल अभी पूरी जानकारी नहीं है, उसे पूरा प्रशिक्षण नहीं है। तो ये सब बातें इन अभाव में, जब भी हम सैनिटाइजेशन नहीं हो सकता, पीने का पानी सही नहीं मिल सकता, खाने में भी कोई संक्रमण हो गया और उसको, तो वो एक संक्रमण के सेंटर बन जाएंगे स्कूल और क्लासेस। वो बच्चा फिर घर में जाएगा, जो आज घर में सेफ है, लोग घर से बाहर जब जरूरत हो रही तभी निकल रहे हैं, बच्चे भी खेलने आराम से दूर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जा रहे हैं। थोड़ा बहुत उनकी शिक्षा में फर्क आया है, पर ऑनलाइन के इतने अच्छे आधुनिक एप्स आ गए हैं, इतने अच्छे सिस्टम डेवलप हो गए हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई 11वीं 12वीं 10वीं से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट्स तक की चल रही है। ठीक, तो प्रताप सर कह रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई जब चल रही है तो उसे ही अभी कुछ दिन कंटिन्यू किया जाना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं प्रताप जी आ रहा हूं आपके पास। 60-70% पालक अभी इस पक्ष में नहीं है। जी मैं आ रहा हूं आपके पास सर, मैं बता रहा हूं। आता हूं सर मैं आपके पास। आशीष जी, आपसे एक सवाल है, उसके बाद हरिशंकर जी आपके पास आता हूं। आशीष जी, सरकार ने कहा कि 2-2 दिन के बैच में 50% क्षमता के साथ स्कूल खोलेंगे, 11वीं और 12वीं की कक्षाएं चलेंगी। सर, इसका सीधा मतलब तो यह हो गया कि एक बैच जो पढ़ेगा
जो भी पाठ पढ़ेगा उसके 2 दिन बाद दूसरा बैच फिर वही पाठ पढ़ेगा। तो सिलेबस आप आधा करेंगे, कैसे सिलेबस को पूरा करेंगे, स्कूल का टाइमिंग बढ़ाएंगे, ये इतने सारे कंफ्यूजन हैं। सुधीर जी भी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूं, बच्चे भी जानना चाहते हैं, कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि सरकार ने आदेश दे दिया, इंप्लीमेंट उसको आपको करना है, आप स्कूल वाले हैं। बताइए सर। जी देखिए, पिछली बार सरकार ने हमको जो समय दिया था, शिक्षा विभाग ने डिटेल्ड एसओपी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि 6 घंटे का अगर विद्यालय लगता है, आप 6 घंटे उनको पढ़ा सकते हैं, प्रतिदिन पढ़ा सकते हैं। अभी जो समय है इसमें हमारे पास में ब्लेंडेड क्लास का ये समय है, जहां पर हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों चीजों को लेकर के चलेंगे। पिछले वर्ष पूरे सत्र हमने पढ़ाने के बाद में जाकर के लास्ट में कॉपीज चेक हुई थी और एग्जाम के समय पे उस चीज को उनको हमने करके दिखाया था। इस सत्र में जब वो बच्चा स्कूल रेगुलर आएगा, सप्ताह में 2 दिन आएगा, तो उसकी कॉपीज वगैरह पूरी प्रॉपर हो जाएंगी, नोट्स उसके प्रॉपर हो जाएंगे, और जिस दौरान वो स्कूल नहीं आ सकेगा उनको हम ब्लेंडेड क्लास के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा दे सकेंगे। अगर हम लोग जिस तरह से काम करते चले आ रहे हैं, इस तरह से अगर हमारा शेड्यूल फिक्स होता रहे, तो मुझे नहीं लगता है कि सत्र 21-22 में सिलेबस को कम करने की आवश्यकता होगी। इस विषय पे अभी जैसे ही पूरा एसओपी डिटेल जारी होगा, उसके बाद से सभी प्राइवेट स्कूल अपने अपने अनुसार और एसोसिएशन के माध्यम से हम हमारे साथी संचालकों के लिए बहुत अच्छा एक प्रोग्राम तैयार करेंगे, जिसमें कि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की कोई सिलेबस को लेकर चिंता ना करनी पड़े। ठीक, मैं आपके माध्यम से सारे अभिभावकों को बताना चाहूंगा कि आप इसकी चिंता ना करें। ठीक, हरिशंकर जी आपके पास आ रहा हूं। हरिशंकर जी, इसका मतलब यह है कि अभी भी संशय के बादल हैं क्या इस फैसले पर? क्योंकि आप परिभाषा देखिए, आप वो टर्मिनोलॉजी देखिए, उसमें लिखा है कि 1 अगस्त तक अगर स्थितियां ठीक रहती तो कॉलेज खोल देंगे, 15 अगस्त तक अगर स्थितियां ठीक रहती हैं तो 10वीं और 9वीं के बच्चे भी स्कूल आने लगेंगे। मतलब अभी भी स्थितियों पर निर्भर करेगा कि फैसला को इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना है, उसका क्रियान्वयन करना है कि नहीं करना है। देखिए आसिफ जी, हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रतिदिन अभी 20 पॉजिटिव केस पूरे मतपेश में आ रहे हैं। व्यवस्थाओं में ठीक ठाक रहा और सुधार हुआ, और जो केस आने की स्थिति अगर पूरी टोटल खत्म हुई, वैसे माननीय मुख्यमंत्री हर चीज को गंभीरता से ले रहे हैं, दिन रात चिंता भी कर रहे हैं कि कोरोना बीमारी मतपेश की धरती से किस प्रकार से भागे, पूरी चिंता कर रहे हैं। उसके साथ साथ बच्चों की भी चिंता कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, क्योंकि हम सब जानते हैं, अभी भाई हमारे जो बोल रहे थे वो कहते हैं ऑनलाइन भी कक्षाएं हो सकती हैं, दबाव में कोई फैसला लिया गया हो। हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और मतपेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा एक सजगता के साथ में, एक सक्रियता के साथ में और उचित निर्णय हमेशा लिए उन्होंने, और वो जो उचित निर्णय ले रहे हैं उसका हम सब लोगों को सम्मान करना चाहिए। वैसे ऑनलाइन या ये वर्चुअल क्लासें जो लगती हैं, उससे बच्चों को वह शिक्षा नहीं मिल पाती जो क्लास में बैठ करके बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इसके साथ साथ और भी हम बता दें, जो आवासीय छात्रावास होते हैं उसमें भी समस्त प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियां संचालित होना चाहिए, होती है माने, लेकिन वो जब क्लास आवासीय उसमें नहीं पहुंचते तो उस प्रकार से उनको शिक्षा ग्रहण नहीं मिल पाती है। जो बच्चों के अंदर टैलेंट होता है, उस टैलेंट को वो क्लास में बैठ के जो निखारने का काम करते हैं, उनको जो अनुभव मिलता है, जो गुरु के द्वारा शिक्षा दी जाती है, उसके आधार पर उनको टैलेंट अपना दिखाने का एक मौका मिलता है। लेकिन बच्चे घर में रह के भी सब जानते हैं कि वो बच्चे खुद बैठे हुए कह रहे हैं हमारी क्लास कब तक लगेगी। तो इसमें टोटल कोरोना का भी पूरा ध्यान रखते हुए कि कोरोना महामारी हमारे बच्चों के बीच में नहीं आए, कोरोना बीमारी हमारे बच्चों के बीच में नहीं फैले, उसका भी ख्याल रखा जाएगा। ये हरिशंकर जी कह रहे हैं। प्रताप भानु शर्मा सर, सरकार की दलील यह है, आज हरिशंकर जी भी यही कह रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान साहब ने भी यही कहा, सीएम साहब ने कहा कि बच्चे घर पर बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं। तो बच्चे परेशान हो रहे हैं, इसलिए भी उनका स्कूल जाना जरूरी है। एक लंबा अरसा हो गया, दोस्तों से नहीं मिले, अपने गुरुजनों से नहीं मिले, ये दलील दी जा रही है। आसिफ साहब, हम चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह का स्तुति गान तो नहीं कर सकते जैसे हरिशंकर जी खट्टिक जी कर रहे हैं, उन्हें तो वही काम करना है और पालकों की सुनना नहीं है। मुख्यमंत्री इतनी बात करने के पहले पालकों से सब बात कर लेते। 60-70% पालक अपने बच्चों को भेजने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो उनके परहेज नहीं हो पाएगा, उनकी रक्षा नहीं हो पाएगी, उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, टीचर्स का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। हम मुख्यमंत्री जी को सफल या उनके वायदे, उनके इस ऐलान का जरूर स्वागत करते यदि सभी बच्चों का भी वो वैक्सीनेशन करा देते और वैक्सीनेशन के बाद क्लासेस लग जाए। 3 महीने में सबका वैक्सीनेशन करा दे, 2 महीने में सब बच्चों का वैक्सीनेशन करा दे, फिर क्लासेस लग जाए। वैक्सीनेशन मस्ट बी अवर टॉप प्रायोरिटी। ठीक, प्रायोरिटी होनी चाहिए। आखिरी 30 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको सुधीर जी। सुधीर जी, पेरेंट्स राजी हैं या नहीं, बच्चों को भेजेंगे कि नहीं? वैक्सीनेशन करवाइए आप,
सब बच्चों का वैक्सीनेशन करवाइए, भारत सरकार से लाइए, बाहर से मंगवाइए, कहीं से भी करवाइए। मेरे दो साधारण से प्रश्न हैं कि क्या इस वर्ग को वैक्सीनेशन की आवश्यकता है कि नहीं। बिना वैक्सीनेशन के ये वर्ग जो है संक्रमण के खतरे के लिए खुला है कि नहीं, यदि है तो बिना वैक्सीनेशन के इसको इस प्रकार से क्यों छोड़ा जा रहा है। दूसरी बात कि जो सैनिटाइजेशन है वो मात्र एक शब्द नहीं है, वो एक प्रक्रिया है। आप मुझे बताइए, टॉयलेट में बच्चा जाता है, वो उस नॉब को छूता है, दरवाजे को बार बार खोलता है, क्या किसी स्कूल के लिए ये संभव है? इसमें एक चीज और भी है सर कि देखिए आप नहीं, आपने ठीक कहा सुधीर जी, लेकिन एक हिसाब तो मैंने भी लगाया। आपने कहा कि कॉमन जो वो टचिंग वाले एरिया है वो तो है ही। देखिए 11वीं का बच्चा 11वीं में बैठेगा, 12वीं का बच्चा 12वीं में बैठेगा, लेकिन स्कूल बस में कभी भी 11वीं की स्कूल बस अलग और 12वीं की स्कूल बस अलग नहीं होती है। स्कूल बस एक होती है जिसमें सभी कक्षाओं के बच्चे बैठते हैं, तो फिर वो क्लासिफिकेशन नहीं हुआ। टॉयलेट्स भी अलग नहीं होते। हाँ, ऐसी बहुत बिल्कुल ठीक बात कही आपने सर। तो उन्हीं चीजों को लेकर सरकार कह रही तैयारियां करेंगे, स्कूल कह रहे हैं हम तैयार हैं, और विपक्ष कह रहा है कि ये मुश्किल है। पेरेंट्स की तरफ से सुधीर जी कह रहे हैं कि थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन खैर अभी भी ये पेरेंट्स पर ही पूरी तरह से निर्भर है कि बच्चों को भेजते हैं कि नहीं। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का मुद्दा बहुत जल्द लौट रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।